डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह सेशन जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहुविकल्पी जीव विज्ञान के बारे में। बायोलॉजी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों ये टॉपिक होती है आपकी जो सब्जेक्ट है। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। 70 नंबर के जो पेपर बनाए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ आपको यह सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी हमें ज़रूर अपनी राय दें। बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उस पर आधारित यह प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है वायु से, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी है जल से, ऑप्शन नंबर डी है पर्णहरित के विघटन से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जल से जो होता है वो प्रकाश ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। यानी H2O जो होता है वो जब क्रिया करता है इसमें, तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन गैस को वो क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन संश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। तो पादपों में जो वायु प्रदूषण कम करने वाली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी उसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो बी होगा प्रकाश संश्लेषण, यह इस प्रश्न का राइट। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। आज का हम लोग का जो तीसरा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन जो इसका दिया गया ऑप्शन नंबर ए है 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी है 4 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी है 5 जोड़ी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 जोड़ी होती है। यानी मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है वो 3 जोड़ी होती है। तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है लार को, ऑप्शन नंबर बी है जठर रस को, ऑप्शन नंबर सी है पित्त रस को, ऑप्शन नंबर डी है अग्न्याशय रस को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पित्त रस को यह जो होता है यकृत लीवर जिसे हम लोग कहते हैं वह स्रावित करता है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन का यह जोड़ा जो दिया गया है जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया विटामिन ए और बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी और सी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया विटामिन सी और के, ऑप्शन नंबर डी दिया गया विटामिन डी और बी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा बात करें हम लोग KEDA यानी कीड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, तो यह जो होता है वसा में घुलनशील होता है। ऑप्शन ये सभी देखिए जाता है बी और सी के वजह से विटामिन है जिनको कि जल में घोल सकते हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम छठवें प्रश्न की ओर। लेकिन छठवें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950-690-285-7। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950-690-285-7। यदि आप इसे जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी और मैं आपको मार्गदर्शन करूँगा पूरे एग्जाम तक और आपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर अपना देंगे। और साथ ही साथ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है फरवरी मार्च तक तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन किए रहें। तो बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है, मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए, मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 4। तो मानव हृदय में जो कच्छों की संख्या होती है वो 4 होती है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। आज का हम लोग जो सातवां प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ पर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बाएं आलिंद में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दाएं आलिंद में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बाएं निलय में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दाएं निलय में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाएं आलिंद में। तो बाएं आलिंद में जो होता है फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होता है वो बाएं आलिंद में आता है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां हम लोग का प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए है जल का वहन, ऑप्शन नंबर बी है भोजन के वहन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन का वहन करने के लिए।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जल का वहन। तो देखिए जो एंजाइम होते हैं पादप में, जो जाइलम और फ्लोएम नाम का जो एंजाइम होता है, तो जाइलम जो होता है मुख्य रूप से जल का वहन करने के लिए जो जाइलम जिम्मेदार होता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए यहाँ पर मिला लीजिएगा जल और वहाँ से भी मिल रहा है आपका, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है, जल के वहन के लिए। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 9वें प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। 9वां हम लोग का प्रश्न है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए है जंतुओं का, ऑप्शन नंबर बी है आवृत्त बीजी पादप का, ऑप्शन नंबर सी है अनावृत्त बीजी पादप का, ऑप्शन नंबर डी है शैवाल का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आवृत्त बीजी पादप का जो होता है यह द्विनिषेचन जो होता है विशेष लक्षण होता है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी है वर्तिका, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी है बीजांड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद पुष्प का जो भाग होता है फल में बदल जाता है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की। 11वां हम लोग का प्रश्न है, मुकुलन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेनेरिया में, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी है लेस्मानिया में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रा में। तो मुकुलम जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो हाइड्रा में पाया जाता है। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हम लोग आज के आखिरी प्रश्न की ओर, और यह सेशन का हम लोग के आखिरी प्रश्न रहेगा। 12वां हम लोग का प्रश्न है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए है XY, ऑप्शन नंबर बी है XX, ऑप्शन नंबर सी है Y, ऑप्शन नंबर डी है X। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XY होता है। तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे 12 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। प्रश्नों की आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। तो इसे आप ज्वाइन कर लें और देखिए मिलकर तैयारी करते हैं, और आपकी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से की जाएगी, और इतनी प्रश्नों की श्रृंखला आपको तैयार करा दी जाएगी कि आपके एग्जाम से डर निकल, आपके दिमाग में से एकदम जो होगा एग्जाम का डर निकल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।